आज के इस वीडियो में हम क्षार किसे कहते हैं तथा क्षार की विशेषताएं, लक्षण या गुण को बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझिए क्षार किन्हें कहते हैं। देखिए, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, जो स्वाद में किस तरह के होते हैं, कड़वे होते हैं, तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, जो स्वाद में किस तरह के होते हैं, कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस पत्र क्या है, देखिए एक तरह का पेपर है। देखिए, जैसे आप साबुन का घोल लीजिएगा, जो आपके घर कपड़ा धोने की साबुन है, उस साबुन को घोल लीजिएगा थोड़े से टुकड़े को, और उसमें ये जो लिटमस पत्र है उसको डालोगे तो वहाँ लाल लिटमस पत्र है तो तुरंत कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। उसी तरह यदि अम्ल है, नींबू में अम्ल पाया जाता है, टमाटर में जो खट्टे होते हैं उन सभी में क्या है, अम्ल। उसी तरह नींबू के रस को ले लीजिएगा आप, और उसमें यदि आपने नीला लिटमस पत्र ले लिया तो वहाँ क्या कर देगा, उसे लाल कर देगा। तो ये अम्ल और क्षार में अंतर भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे अपने आप आपके। देखिए, ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं, ठीक है, तथा जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूज रहता है क्षारक और क्षार क्या है। देखिए, क्षारक और क्षार एक ही है, पर लेकिन समझिए, देखिए जो स्वाद में कड़वे और तीखे रहेंगे उन्हें भी क्षारक कहेंगे, इन्हें भी क्षार कहेंगे। लेकिन पर ध्यान से देखिए, सारे के सारे जो क्षारक है वहाँ जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो जल में घुलनशील होंगे, जो घुल जाएंगे, उन्हें कहेंगे क्षार, और जो नहीं घुल पाएंगे उन्हें भी इस श्रेणी में रखा गया है। जो घुले और ना घुले उन्हें कहेंगे क्षारक। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फर्क इतना सा है कि क्षारक ही क्षार है, पर लेकिन एक भाग अलग कर दिया उसका कि जो जल में घुल गए उन्हें बता दिया है क्षार। ये दोनों वास्तव में एक ही है वैसे तो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा विशेषताएं या गुण या इनके लक्षण। तो सबसे पहली विशेषता तो आपकी क्या बनेगी कि ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ये स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा अम्ल और क्षार के अंतर पर रहेगा, और यहाँ से विशेषताओं पर से ही सारा अंतर आएगा। ठीक है, मैंने अम्ल की विशेषताएं अगले वीडियो में कवर कर दी थी। देखिए, स्वाद में कड़वे या तीखे होते हैं। दूसरा है, ये लाल लिटमस को क्षार, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। तीसरा है, इनका जो पीएच मान होता है वहाँ 7 से अधिक होता है। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ठीक है, कि किस तरह से विशेषताएं लिखेंगे, कड़वे या तीखे होंगे, इनका जो पीएच मान है वहाँ 7 से अधिक होगा। पीएच मान देखिए, एक तरह जैसे ग्वाला जो रहता है, जैसे दूध है, तो आपने देखा होगा आपके घर में जैसे ही दूध ज़्यादा फटता है तो कभी कभी हम उसमें सोडा मिला देते। कौन सा सोडा, खाने वाला सोडा, जिसे हम ग्रामीण भाषा में मीठा सोडा के नाम से जानते। वो जो मीठा सोडा है वही क्या है, क्षार ही है। साबुन में भी आपका क्षार पाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो पीएच मान 7 से अधिक होगा तो दूध कब फटेगा, खट्टा होगा तब। खट्टा का मतलब है अम्ल, तो अम्ल का जो पीएच मान होता है वहाँ 7 से कम होता है। ध्यान से समझिएगा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। और जो दूध में अब जैसे ही हमने मीठा सोडा मिलाया तो उसका पीएच मान 7 से कई गुना अधिक हो गया, मतलब 8, 9, 10 तक हो गया। तो वहाँ धीरे धीरे पीएच मान कम होगा, तो यानी कि दूध हमारा खराब नहीं होगा, फटेगा बहुत जल्दी नहीं। ठीक है, तो ये उसके होगी 3 विशेषताएं। चौथी देखिए,
देखिए जो क्षार होते हैं वहाँ जल में घुल जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला ही है कि जो जल में घुलनशील क्षारक रहेंगे उन्हें ही क्षार कहते हैं। तो ये जल में घुलेंगे और OH ऋण आयन देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्षार जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। एक और अंतिम पांचवी विशेषता भी आप ये लक्षण गुण लिख सकते हैं कि देखिए जो अम्ल और क्षार है दोनों एक दूसरे को उदासीन करते हैं। जब इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को उदासीन करते हैं और लवण और जल बनाते हैं। तो जो क्षार है अम्ल को उदासीन करके क्षार अम्ल को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये थी इसके गुण, विशेषता, लक्षण, ठीक है। इस तरह से मैंने आज इसे समझाने का प्रयास किया। अब रही बात, मैंने जैसा बोला था शुरुआत में कि अम्ल और क्षार में अंतर भी इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। तो देखिए जैसा कि क्षार की विशेषता और अम्ल की विशेषताएं कौन कौन सी, देखिए यहाँ पर यदि हम अम्ल लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का मतलब है नींबू का रस समझ लीजिए, टमाटर का रस समझ लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। ये लाल को नीला करेगा तो अम्ल क्या करता है, नीले को लाल करता है। उसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का क्षार जल में घुलते हैं और OH ऋण आयन देते हैं, पर जबकि जो अम्ल है वहां जल में तो घुलेंगे और हाइड्रोजन धन आयन देंगे। क्या देंगे, हाइड्रोजन धन आयन। और अम्ल क्षार को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कि अम्ल क्षार को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं, यानी कि उल्टा करना है। तो मैं अब इनका अंतर बोल रहा हूं, बढ़िया से आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं या तीखे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इनका पीएच मान 7 से कम होता है, इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। ये जल में घुलकर हाइड्रोजन धनायन यानी कि H धनायन देते हैं और क्षार जल में घुलकर OH ऋण आयन देते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके, मतलब अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं और क्षार अम्ल से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो आप इन्हें भी नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट वैसे अम्ल और क्षार का मैं यहाँ पर दे दूंगा, अब बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ से क्षार और की विशेषताएं, लक्षण या गुण को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए विशेषताएं, गुण और लक्षण से मिलकर ही अंतर बनता है। तो मैंने प्रयास किया है आज आपको कि अम्ल और क्षार में अंतर भी कवर कर दिया, क्षार की विशेषताएं बता दी, अम्ल की परिभाषा भी हो गई आपकी और क्षार की विशेषताएं भी हो गई। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ